हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का विमेय सूत्र क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता, प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश रहता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता, ठीक, विद्युतशीलता क्या है, विशिष्ट आवेश क्या है, सारी चीजें हम लोग आवेश में जितने भी न्यूमेरिकल वाले डाटा रहते हैं, ठीक, जो हमको याद रखना चाहिए, वैसी चीजें सारी चीजें हम लोग इसी एक ही क्लास में पढ़ेंगे। चाहे आप लोग कक्षा 12वीं में हो या फिर किसी भी अदर एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जो डाटा है मेन मान याद रखने जैसे हैं, वो सारे चीजें हम लोग आज आवेश के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक रहेगा आवेश के मात्रक। जैसे कि हमारे को उससे पहले कुछ चीजें परिभाषा याद होना चाहिए। ठीक है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितना प्रकार के होता है। ठीक है, तो जैसे दो प्रकार का होगा तो फिर ऋणावेश और धनावेश ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजें हम लोग दूसरी वाली क्लास में लेंगे। आज हम लोग आवेश के केवल मात्रक और उनके जो डाटा याद रखने जैसा मान होता है वो केवल हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हमारे पास आवेश के मात्रक क्या होता है वो हमारे पास इधर लिखा, फॉर्मूले से निकालेंगे। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, तो विद्युत धारा की परिभाषा बोले तो आवेश की प्रवाह की दर को, ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एकांक समय में जितने आवेश की प्रवाह होती है उस मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, उस आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए आवेश, क्या चाहिए, आवेश का मात्रक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक माना, समय का गुणा इधर करा और सीधे हाथ पे मैंने लिख दिया आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय। अब जो फॉर्मूला है इसको सिंबल में लिखना चाहें, जो आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को हम लोग T से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। अब हम लोग यहां से मात्रक निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो वस्तु है बेटो, ये मार्कर है, इस मार्कर का क्या है, मास है, वजन है, ठीक है, भार है। तो हम इसको किस में तोलेंगे, आप बोलोगे कि ये बहुत छोटी वस्तु है इसलिए ये हमारे पास ग्राम में। थोड़ी सी ज्यादा भारी वस्तु आ जाती है तो हम ऐसा ही मात्रक में किस में लेते हैं, तो किलोग्राम में लेते हैं। द्रव्यमान कैसे मात्रक क्या है, किलोग्राम। वैसे ही हमारे पास आवेश भी है, आवेश को हम किस में मेजर करते हैं, ठीक, और हम विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। ठीक है, फिर आप बोलेंगे समय किस में मेजर करते हैं, तो हम सारी चीजों को मिला के हम बनाएंगे यहाँ पे आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। एसआई का मतलब होता इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, आवेश को हम एसआई पद्धति में कैसे नापते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटो। हमारे पास जो विद्युत धारा है, करंट, ठीक, वो किसमें मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे जो करंट बहता है वो एम्पियर में नापते हो, किसमें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। क्या लेंगे, एम्पियर। और एम्पियर में अगर यहाँ पे सिंबल लिखा तो हिंदी में लिख देता, देखो एम्पियर, किसमें नापते हो, एम्पियर, गुणित आप किसमें, समय का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो समय हमारे पास ये देखते हैं तो ये घंटे और ये मिनट की सुई है और ये जो घूमने वाली किसकी है, सेकंड। तो सबसे छोटी यूनिट को लेते हैं और समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। और फिर इसको सिंबल में लिखोगे तो ये एम्पियर गुणित आप क्या लिख सकते हो, सेकंड। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर गुणित सेकंड। पेपर में एम्पियर गुणित सेकंड नहीं आया तो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे एम्पियर गुणित सेकंड को हम बोलते हैं कूलाम, और पेपर में आपके पास आएगा आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और कूलाम को हम लोग सी से दर्शाते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, सी से। तो यहां से हमारे पास आया आवेश का एसआई मात्रक क्या होता, कूलाम, और कूलाम आया कैसे, तो एम्पियर गुणित सेकंड, सिंबल में लिखेंगे तो ए गुणित सेकंड। एम्पियर गुणित सेकंड कैसा आया, तो हम बोलेंगे विद्युत धारा गुणित
समय, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, और एम्पियर जो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, इसी से विमेय सूत्र बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, विमेय सूत्र। क्योंकि ये जो स्टार्ट तो यहाँ से करा, आगे देखना बहुत मजा आएगा, पूरी क्लास देखोगे तो बोलोगे बहुत अच्छा कंटेंट था। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे इसका विमेय सूत्र बना लेते हैं। किसका, आवेश का, आवेश का विमेय सूत्र। यहां पे मैं लिख देता एम एल टी और मैं लिख दिया ये ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हमको बनाना डायरेक्ट याद नहीं रखना है, बनाना सीखना चाहिए। जब हम बनाना सीख जाते तो फिर डायरेक्ट फिर हम लोग कैसे थोड़े ही समय में। ये एम का मतलब किसी बच्चे को नहीं मालूम, तो एम का मतलब होता है बेटा मास। क्या होगा, मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को आप तोलते हो किलोग्राम केजी में। द्रव्यमान कैसा मात्रक क्या होता है, केजी। फिर उसके बाद ये जो एल आया, एल को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। क्या होगा, लंबाई। और लंबाई को हम किसमें नापते हैं, मीटर में। मीटर में बोले तो एम छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे दिखाई दे रहा टी। टी का मतलब होता है टाइम। क्या होगा, टाइम। टाइम को हिंदी में हम बोल देंगे समय। क्या बोलोगे, समय। और समय का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, समय को मेजर करते हैं हम सेकंड में। ठीक, उसके बाद ये जो ए आया, ए का मतलब ही होता है एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। और एम्पियर का संकेत क्या है, ए क्यों लिया, ये साइंटिस्ट का नाम है। अब हम लोग यहाँ इसका विमेय सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाना चाहिए, क्या कूलम से बनेगा, क्या नहीं, कूलम से नहीं बनेगा, एम्पियर गुणित सेकंड से बन जाएगा। तो यहां से खोल दिए, सबसे छोटी यूनिट आ गए। क्या केजी आया, क्या तोलने के लिए केजी आया, नहीं आया, इसके ऊपर क्या लगा दोगे, जीरो। क्या मीटर आया, क्या नहीं आया, यहाँ पे क्या लगा दोगे, जीरो। क्या टी सेकंड आया, क्या हाँ, कितनी बार आया, एक, तो यहाँ पे लगा दोगे एक। एम्पियर आया क्या, हाँ एम्पियर कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे, एक। उसके बाद पेपर में क्या, इधर जगह नहीं है, इधर लिख सकता मैं, इधर, तो यहाँ पे टी और यहाँ पे ए, ऐसा भी तो पेपर में आता है। हाँ, तो फिर ये एम जीरो एल जीरो कहाँ गया, तो आप बोल सकते हो एम जीरो या फिर एल जीरो या फिर टी जीरो, किसी भी संख्या का मान, मतलब किसी भी संख्या की घात जीरो हो जाती है, वो पूरा मान कितना बन जाता है, एक। तो जब इन सभी का मान एक, एम जीरो और एल जीरो का मान एक हो जाता, गुणा करेंगे तो ये टी और ए आई। जब जिसकी घात दिखाई नहीं देती तो वो क्या कहलाता, एक। ये जो बॉक्स बना, उस बॉक्स का नाम क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं इस बॉक्स का नाम है गुरु कोष्टक। गुरु कोष्टक। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, विमेय सूत्र। अब बन गया। अगला हमारे पास हो जाएगा आवेश। आवेश का सीजीएस मात्रक। क्या होगा, आवेश का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में अगर हम लोग आवेश को नापे सीजीएस मात्रक में, तो कैसे नाप सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेट कूलम। क्या होगा, स्टेट कूलम। ठीक है, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, या फिर ये हो सकता है ई एस यू। ई एस का मतलब होता, ई एस यू का मतलब होता इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ये हमने यहां तक बनाया। अब हम आगे वाले को देखते हैं। ठीक, इसके जो मान, ठीक, हम आवेश के एसआई मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का विमेय सूत्र कैसा बनाना, कैसा आया, ये सारी चीजें सीखे। अब हमारे पास वहां पे मान कब कब यूज होता है। ठीक है, एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश में कितने स्टेट कूलम होगा, सिंबल में लिखेंगे तो ये एक कूलम आवेश बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम इसको स्टेट कूलम। ठीक, क्या बोल सकते हैं, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम हिंदी में बोलोगे तो ई एस यू सिंबल में ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ
चार्ज स्टेट कूलाम। एक कूलाम आवेश में कितना होता है स्टेट कूलाम? 3 गुणित 10 के घात 9 स्टेट कूलाम या फिर ESU। अब हमारे पास अगला आता एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता कि धन आवेश? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश रहता। ठीक है, तो ऋण आवेश जैसे हमारे पास एक, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण का चार्ज लगेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता? तो आप बोलोगे 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, ये कहां से आया? तो हम जब भी डेरिवेशन करेंगे तो हम इसको डिटेल में, और इसका मान आएगा ऋण का। क्यों ऋण का लिया? अगर पेपर में ऋण का ऑप्शन में नहीं दिखा दिया तो धन वाले के ऊपर ही टिक लगाना है, लेकिन जब ऋण भी आता और धन भी आता है तो प्राथमिकता हमें ऋण वाले के ऊपर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों का समान रहता है। ठीक है, तो अंतर क्या आएगा? केवल आवेश का अंतर है, एक के ऊपर ऋण आवेश और एक के ऊपर धन आवेश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या फिर एक इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता? 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम किसका ऐसा मात्रक है? तो ये होता है आवेश का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज लगेगा? माइनस का, और ये जो मान आएगा किसका आएगा? माइनस का आएगा। उसके बाद अगला, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब हम किसी इलेक्ट्रॉन का तोलते, वस्तु को तोलते तो किसमें तोलते? किलोग्राम में। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर कितना होगा? 9.1 गुणित 10 की घात -31 केजी। केजी का मतलब होता किलोग्राम। ठीक है, Me बराबर 9.1 गुणित 10 की घात -31 केजी। उसके बाद अगला आता, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती? तो ये संख्या में आएगा 6.25 गुणित 10 की घात 18। इसकी यूनिट आएगी क्या? नहीं। संख्या को आप लोग किलोग्राम में तोलते क्या? नहीं। संख्या को आप लोग मीटर में नापते क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? ये रेडियन में आता, रेडियन बोले तो 1, तो 6.25 गुणित 10 की घात 18। ये कैसा आता? तो ये आता 1 बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, होता क्या ऐसा? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता? 1.6 गुणित 10 की घात -19। ये जो यहाँ पे गुणा में लिखा ये भाग में आएगा, और एक में भाग दोगे 1.6 गुणित 10 की घात -19 का भाग दोगे, 1 कूलाम बचेगा, तो आपने आप ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, अगर भूल गए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर उसके बाद अगला हमारे पास आता एक प्रोटॉन का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का आवेश समान होता, लेकिन अंतर इतना है ऋण और धन का। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता? और प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश चार्ज रहता। तो एक प्रोटॉन का आवेश होता 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, कितना होगा? 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। इसका मान कितना होगा? धन का, या चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, मतलब धन का। ठीक है, उसके बाद एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब Mp बराबर 1.673 गुणित 10 की घात -27 केजी। हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में तोलते हैं, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 1.673। ठीक है, मतलब 673 गुणित 10 की घात -27 केजी। उसके बाद अगला आता है एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो आप बोलोगे 1.76 गुणित 10 की घात 11 कूलाम बटे में किलोग्राम। क्या होता? किलोग्राम। अगर इसको सिंबल में लिखना चाहो तो ये हो सकता है कितना? 1.76 गुणित 10 की घात 11 कूलाम को सी से और किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास ये जो मान आया था ये ऐसा निकाल लिया, सिंबल में सी, कूलाम बटे में क्या लिख सकते हैं, केजी। अब हमारे पास ये नीचे बचा है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मान। ये जो एप्सिलॉन जीरो जब कूलाम का नियम का डेरिवेशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ये कैसा आया और कैसे निकालते, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी डाटा याद कर रहे हैं तो इसको साथ में ले लेते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होना चाहिए, ठीक, बराबर, तो ये आता 8.85 गुणित 10 की घात माइनस का 12 कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात कितने हो गए, 2। सी मतलब कूलाम, एन का मतलब न्यूटन, एम का मतलब मीटर। तो जो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मान होता 8.85 गुणित 10 की घात माइनस का 12 कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2। ठीक है, यहां तक हमने ऐसे इन जो आवेश के अंदर किन किन चीजों को याद रखना चाहिए, ठीक। तो ये हम लोग जब सवाल करेंगे, डेरिवेशन करते हैं या फिर डायरेक्ट एक पदन उत्तर में ये आते रहते हैं, ठीक। इसलिए हमने इसको एक क्लास में सारी चीजें ले ली। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इस चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर आते रहते हैं, ठीक है। और फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।